ओम शांति। आप सभी का इस विशेष सत्र में सभी स्पार्कलर्स का, टीचर्स बहनों का भी बहुत विशेष स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो स्पार्क का एनुअल प्रोजेक्ट जो पुणे और मुंबई और बाकी सभी साथी मिलकर कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है पावर ऑफ हैप्पीनेस। और उसमें हर 2 मास में एक सब टॉपिक लिया जाता है। और उसी सब टॉपिक में अभी का जो सब टॉपिक चल रहा है, जो नवंबर और दिसंबर मास का, वो है मनोरंजन और मनोरंजक योग। योग में हम कैसे मनोरंजन अनुभव करें, ऐसी कौन सी विधि अपनाए जो योग भी मनोरंजन लगने लगे। तो उसी विशेष कड़ी में आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय ललिता दीदी जी पहुंच गए हैं। और आप पुणे नांदेड़ सिटी सेवा केंद्र के आप संचालिका भी है, और लगभग 30 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यज्ञ में आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम कहेंगे आप सीनियर राज्यों का टीचर है, साथ साथ आपने काउंसलिंग में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप काउंसलर भी है, सर्टिफाइड काउंसलर और ट्रेनर भी है। तो हम देखते हैं कि आपने कॉमर्स में भी ग्रेजुएशन किया है, साथ साथ 2 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज भी आपने हासिल की है, उसमें वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी और काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, वैसे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपने ली हुई है। और विशेष रूप से आप पूना में अलग अलग कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी सुंदर सेवाएं आप अलग अलग कॉलेजेस में कर रहे हैं। तो विशेष रूप से डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, झील कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एसकेएन मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, देन जाधवर इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, देन नर्सिंग कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स है, जेएसपीएम कॉलेज, शाहू कॉलेज। तो इन सभी कॉलेजेस में आप विशेष रूप से यज्ञ की जो सेवाएं होती है अपनी, बाबा का परिचय देने का और विशेष रूप से उनके टॉपिक्स जो होते हैं उस पर स्पिरिचुअल ज्ञान देने का, साथ साथ आपने अलग अलग कंपनीज में भी बहुत सुंदर सेवाएं की है। उसमें फियाट इंडिया लिमिटेड है, भारत फोर्ज है, ब्रिस्टोन, देन सुप्रीम, देन डायनामिक्स डेयरी। तो इन आदि इंडस्ट्री में भी आपने बहुत सारी सेवाएं दी है। और विशेष रूप से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड पावर, सेल्फ एम्पावरमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल वेलनेस, बंद करून केलं तुम्ही? डिजिटल डिटॉक्स जो आज की समय की भी बहुत बड़ी मांग है, डी एडिक्शन, पॉजिटिव लाइफस्टाइल और हैप्पी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषयों पर आपकी महारत हासिल है। और कॉलेजेस को हो या इंडस्ट्री में जाकर के आप विशेष रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारी आदरणीय ललिता बेन जी है। और विशेष रूप से स्पार्क में भी जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी आपने विशेष रूप से अपना योगदान दिया हुआ है। जो विशेष रूप से मुरली कैसे पढ़ी जाती है, तो आपने अलग अलग 8 तरीके जो जगदीश भाई जी ने डिफाइन किए हुए थे, तो उस प्रोजेक्ट में भी आपने विशेष अपना योगदान दिया है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के हमारी आदरणीय ललिता दी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपना जो विषय आज का, और बहुत सुंदर विषय आपने लिया हुआ है, रूहानी धोबी घाट। और हम वैसे तो सभी जानते हैं साकार बाबा जब वाणी चलाते थे, तो विशेष रूप से शिव बाबा अपने धोबी का रूप भी दिखाते थे, या बाबा का धोबी का स्वरूप भी अपना। तो आज भी हम उस धोबी से, है ना, धोबी घाट से अपनी जो भी मैल है वो भी साफ कर लेंगे। तो हमारी आदरणीय ललिता बेन जी। ओम शांति। यस बेन जी, आप शुरू कर सकते।
ओम शांति। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे बाबा रमणीकता से हमें योग कराते, योग सिखाते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो जाए। कभी कभी होता है ना कि योग करते करते ऐसे बोर हो जाता है, एक ही टाइप का योग करेंगे। और बाबा हमेशा अपना रमणीक रूप देते हैं। तो बाबा अलग अलग रूप से हमें हमेशा बहलाते हैं और अलग अलग टाइटल लेकर के। बाबा कभी धोबी बनते हैं, बाबा कभी जैसे चित्रकार भी बन जाते हैं, और कभी रूहानी डॉक्टर भी बनते हैं, सर्जन भी बनते हैं। तो ऐसे बाबा के साथ हमारे कई संबंध हैं, लेकिन रूहानी धोबी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रमणीक संबंध है। आज तक कभी किसी ने ये इस टॉपिक पर योग किया होगा, लेकिन अगर किया होगा तो बहुत ही सुंदर अनुभव किया होगा, क्योंकि साकार वाणी में बाबा हमेशा ऐसे कई सारे बातें कहते हैं। और जब धोबी की बात कहते हैं कि मैं बच्चे धोबी भी हूँ और तुम्हारा मैला कपड़ा साफ करने आता हूँ। हम देखते हैं कि जैसे हम परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आए, और तब से हमने जन्म जन्म के चक्र में आकर के अपने आत्मा की पवित्रता को खो दिया और मैले हो गए, और विकारों की मैल चढ़ गई। तो जैसे शास्त्रों में भी या संत महात्माओं ने भी इसका वर्णन किया है कि भगवान को उन्होंने धोबी के रूप में भी याद किया है। और संत कबीर का भी बहुत सुंदर दोहा है इसके ऊपर। जैसे एक गीत है, आप सभी ने सुना होगा, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो बाबुल है हमारा शिव बाबा। और जैसे आत्मा है हमारी कोरी चुनरिया या मैल चादर कहो, और इस पर मैल कौन सी चढ़ी है, तो उसमें आगे गीत में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि माया जाल है ना, ये माया जाल की मैल आत्मा पर चढ़ी है, विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ी है, और इस मैल से अभी हमें छूटना है। अब ये मैल छूटे कैसे? तो भक्ति में तो लोगों ने मंदिर जाए, है ना, गंगा स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते कि ताकि आत्मा के ऊपर की मैल धुल जाए, पाप सारे धुल जाए। लेकिन वो तो होता नहीं है ना। तो कौन सी गंगा है कि जिसमें हमारी सारी मैल धुल जाए? तो जब बाबा ने आकर के हमें ये समझाया कि आत्मा के ऊपर की मैल धोने के लिए हमें ज्ञान गंगा की जरूरत है, तो ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी है। तो हम देखते हैं कि रोज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, रोज सुबह है ना बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो उससे ही आत्मा के ऊपर की मैल निकलती जाती है। अब हम देखते हैं कि जैसे बहनें कपड़े धोती है तो सबको अनुभव है ना कि अगर कोई कपड़ा बहुत ही ज्यादा गंदा है, बहुत ही ज्यादा मैला है, बहुत दाग पड़े हुए हैं और गहरे दाग होंगे, तो उसको धोने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना। साबुन में, डिटर्जेंट में भिगोना पड़ता है, उसमें कोई दाग निकलने वाला जैसे कि आला वगैरह डालना पड़ता है, 2 घंटे गर्म पानी में भिगोना पड़ता है, फिर ब्रश से रगड़ना पड़ता है, और अगर उससे भी मैल ना निकले तो उसको सटका भी लगाना पड़ता है, तब जाके वो मैल उतरती है। ठीक वैसे ही आत्मा के ऊपर भी ऐसी मैल चढ़ी हुई है ना। द्वापर युग से हमने देखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, रोज कोई ना कोई प्रकार की मैल आत्मा के ऊपर चढ़ती जा रही है। रोज ना कोई दाग लगते जा रहे हैं, और कुछ दाग तो इतने गहरे हो गए हैं कि अभी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी वो निकलते नहीं है। तो बाबा भी उसके लिए हमें एक बहुत ही सुंदर साबुन देते हैं, और वो है लक्ष्य सोप। आप सभी ने महावाक्य में सुना है कि बाबा कहते लक्ष्य सोप से आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है उसको साफ करो। तो हमें लक्ष्य सोप मिला हुआ है। तो वो लक्ष्य सोप कौन सा है? हमारा लक्ष्य है हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो ये लक्ष्य देकर के बाबा ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है। और अगर हमारा लक्ष्य के ऊपर अपना फोकस रहेगा, रोज हम अपने लक्ष्य को याद करते हैं, दोहराते हैं,
सामने रखते हैं तो अपने आप हमारे मन की तार परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। और योग क्या है, उसमें पानी है। जैसे लक्ष्य सोप से आप उसको साबुन लगाओ, दाग को घिसो, और योग का पानी, बाबा के प्रेम का पानी ले लो और उसको साफ करो। प्रेम की धूप चाहिए उसको, है ना। अब कपड़ों को सुखाना भी पड़ता है, और बाबा बीच बीच में कई सारे सटके भी लगाते हैं। हवा के ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं कि जो आत्मा को अंदर से सच में सटका लगता है। ऐसे लगता है कि अरे अभी तो हम कहाँ, कितने मैले हैं, कितने पाप है। बाबा हमेशा एक गीत बोलते हैं कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है, कितने कितने पुण्य है, देख ले जरा दर्पण में। तो इससे हम अपनी चेकिंग भी करते हैं, और जितना हम पुरुषार्थ को भी आगे बढ़ाते हैं, है ना। कभी कभी महसूस होता है ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी कई बार ऐसे बातें आ जाती हैं, और हम अनुभव करते हैं कि नहीं, कोई परिस्थिति आती है, कोई पेपर आता है, तो अनुभव होता है कि अभी तक हमारी स्थिति बाबा जैसे चाहते हैं वैसी नहीं बनी है। तो उसको हमें उतना मजबूत बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बात का असर हमारे ऊपर ना हो, कोई भी दाग हमारे ऊपर ना लगे, ऐसे बेदाग हीरा बन करके हमें बाबा के साथ जाना है। और बाबा ऐसे कहते हैं कि जैसे अभी आप बाबा के संग में आ गए, प्रभु के रंग में रंग गए, अब बाबा का इस प्रभु प्रेम का ऐसा रंग पक्का हमारे ऊपर लग जाए कि फिर दूसरा कोई भी रंग हमारे ऊपर ना लगे, कोई भी दाग हमारे ऊपर ना लगे। इतना साफ, इतना स्वच्छ हमें बन करके, इतना प्योर बन करके हमें बाबा के पास जाना है ना। नहीं तो बाबुल को हम क्या मुंह दिखाएंगे, है ना? तो बाबा ने हमें लक्ष्य तो दिया है, लक्ष्य सौंप दिया है, और साथ साथ स्मृति दी है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। हमारे अनादि स्वरूप की स्मृति दी है, हमारे आदि स्वरूप की स्मृति दी है कि आदि में भी हम आत्मा पवित्र थे, अनादि स्वरूप भी हमारा पवित्र है। तो पवित्रता का फाउंडेशन हमें अपना पक्का करना है। और धोबी बन करके किस प्रकार से बाबा रोज हमारे आत्मा रूपी मैला कपड़ा साफ करते हैं, गंदगी जो लगे हुए दाग साफ करते हैं। और आत्मा की भी यही पुकार निकलती है कि बाबा हम आत्माओं को अभी ऐसा पवित्र बनाओ कि फिर कोई भी मैल ना लगे। तो आधा कल्प तक आत्मा के ऊपर कोई भी मैल नहीं चढ़ सकती है। ऐसी धुलाई बाबा हम आत्माओं की करते हैं, इतना साफ, इतना स्वच्छ बनाते हैं हम आत्माओं को, और हमें दैवी गुणों से श्रृंगारते भी है। तो ऐसे बाबा के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया निकलती है, बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है कि बाबा सच में धोबी बनकर के कैसे संगम युग पर हम बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं, और हमारे विकारों रूपी से माया जाल से छुटकारा करते हैं, उससे छुड़ाते हैं, उस मैल से हम आत्माओं को। तो आज हम इस योग कमेंट्री में विशेष रूप से बाबा को धोबी के रूप में देखेंगे। और हम बाबा जैसे धोबी क्या करता है, कपड़ों को धोबी घाट में लेकर जाता है, और वहां पर ले जाकर के उसको साबुन लगाएंगे, साफ करेंगे। तो हमारे लिए धोबी घाट है परम धाम। तो हम आत्माएं जाएंगी बाबा के पास परम धाम धोबी घाट पर, और शिव बाबा धोबी बन करके हम आत्माओं के ऊपर चढ़ी हुई इस विकारों की मैल को साफ करेंगे। तो जैसे ही बाबा की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है, हम अनुभव करेंगे कि आत्मा पर लगे हुए दाग निकलते जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा से किरणें आएंगी, तो हम अनुभव करेंगे कि बाबा की ज्ञान की किरणें हैं जो आत्मा को सबसे पहले साबुन लगा रही है। और फिर अनुभव करेंगे कि बाबा से फिर बहुत प्रेम की किरणें आ रही है, और जो हम आत्माओं को धुलाई हो रही है ना, शक्तियों की किरणें आ रही है, और आत्मा में शक्ति भर रहे हैं, आत्मा ऐसे साफ हो रही है।
और बाबा कभी कभी यह भी कहते हैं, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि अगर थोड़ा भी सटका लगाओ तो वो फट जाती है, मतलब बाबा का हाथ छोड़कर चली जाती। कोई कपड़ा बहुत ज्यादा मैला है और उसको अगर सटका लगाओ तो कई कपड़ा फट भी जाता है। तो यहाँ ऐसे भी होता है। तो इसलिए बाबा धीरज देते हैं कि बच्चे धीरज धर मनवा। तो धीरज का गुण भी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। हर बात के लिए पेशेंस होना जरूरी है। हम योग तो करते हैं, लेकिन योग के साथ साथ जब हम सोचते हैं कि अरे हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलती है। बस हमें थोड़ा सा धीरज रखना होता है। भले कोई पेपर आए, माया आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा बाबा को अपने साथ रखो और बाबा की याद में रह करके हर पेपर में, हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर लो। तो चले, अभी हम चलते हैं अपने धोबी के पास, शिव बाबा के पास, और अपने आत्मा के ऊपर की मैल को साफ करते हैं। 63 जन्मों की मैल चढ़ी है, उसको हम अभी साफ करेंगे। अभी एक गीत बजेगा, इस गीत के साथ एक एक वर्षन्स को आप बहुत ध्यान से सुनना और बाबा के साथ कनेक्ट हो जाना। ओम शांति। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं
कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। दिन तन नद तानुम तन नदरे नदीम तन नद तानुम तदरे नद। ओम शांति। सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। अनुभव करें मस्तक के बीच में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। देखे अपने आत्मा की चमक को, सितारे को, सफेद लाइट मुझ आत्मा से किरणें फैल रही है। अनुभव करें। और मन में संकल्प करें, मैं संगम योगी पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं बाबा का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। सबसे लाडला बच्चा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब अपने अनादि स्वरूप को याद करें। परम धाम में मेरा बिंदु स्वरूप, अनादि स्वरूप, मैं ज्योतिर्बिंदु चमकता हुआ सितारा अपने स्वीट होम में हूँ, परम धाम में हूँ। परम धाम को, अपने घर को महसूस करें। यहाँ पर चारों तरफ कितनी शांति है। और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र स्टेज में हूँ। बाबा की किरणों के नीचे हूँ। मेरा अनादि स्वरूप भी पवित्र है। मेरा आदि स्वरूप देवता स्वरूप को भी याद करें। हमारा देवता स्वरूप पवित्र है।
अब अनुभव करें कि हम परम धाम से नीचे आए और कैसे कैसे चक्र में आ गए। चौरासी जन्म लेते लेते मैं आत्मा मैली हो गई। मैं भूल गई अपने पिता को, अपने घर को और अपने आप को। मैं भूल गई अपने असली स्वरूप को, पवित्र स्वरूप को। और इस माया जाल में कर्म करते करते फंसती गई। विकारों के दाग आत्मा पर लगते गए। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, तो कभी मोह और कभी अहंकार। मैं तो यह भी भूल गई कि ये मैल है। देवभान की मिट्टी में आकर मैं मैली हो गई। बाबा कहते हैं, बच्चे देहभान रूपी मिट्टी को छोड़ आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ जो संगम युग पर स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया है। स्वयं भगवान धोबी बन करके आया है और मुझ आत्मा रूपी कपड़े को साफ कर रहे हैं। भक्ति में कितने धक्के खाए, जब तब किए, पर कुछ नहीं हुआ। आत्मा के ऊपर तो मैल चढ़ती रही। अब मैं इस संगम युग पर आकर बाबा का बच्चा बन अब सच्चे रूप से आत्मा पर लगे हुए दाग को साफ करने का अनुभव करती हूँ। अपने लक्ष्य को याद करें। लक्ष्मी नारायण।
बाबा ने हमें कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है। अब देखें दिल रूपी दर्पण में अपना मुखड़ा देखे। अभी भी आत्मा पर कितनी मैल चढ़ी हुई है, कितने पाप और कितने पुण्य हैं। अभी सेल्फ चेकिंग करें। अब मन में अपने अंदर के उन संस्कारों को, उन कमी कमजोरियों को नोट करके अब हम चलेंगे बाबा के पास। अब फरिश्ता बन करके इस देहभान से परे होकर उड़ चले वतन की ओर। अनुभव करें
मैं ऊपर जा रही हूँ, बहुत हल्कापन महसूस करें। मैं फरिश्ता, डबल लाइट, और मैं उड़ रहा हूँ। पहुंच गए अपने प्यारे वतन में, फरिश्तों की दुनिया में। अनुभव करें, ये फरिश्तों की दुनिया कितनी अलौकिक दुनिया है। इस अलौकिक दुनिया की रौनक को देखी, और देखी सामने बाप दादा को। बाप दादा मुझ फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बाबा के पास खींची हुई जा रही हूँ। बाबा से मिलन बना रही हूँ। बाबा की बाहों में समा गई हूँ। अनुभव करें कि जैसे ही मैं बाबा की बाहों में समा गई, मैं अपने सारे पुराने संस्कारों को भूल गई। सब कुछ भूल गई, बस बाबा और मैं। यही अनुभव हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। अब बाबा के सामने बैठे और बाबा से दृष्टि लें। बाबा की आंखों में देखें। बाबा की कितनी पावरफुल आंखें हैं, पावरफुल दृष्टि है। बाबा के दोनों नयनों से बहुत ही शक्तिशाली किरणें आ रही हैं। और साथ साथ बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे हैं और मुझ आत्मा में शक्ति भर रहे हैं। बाबा की ये प्रेम की शक्ति ही मुझ आत्मा को पवित्र बनाती है।
अब बाबा हमें वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। और वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए वरदान दे रहे हैं। संपूर्ण पवित्र भव। मायाजीत भव। सदा विजयी भव। अब मैं प्यारे बाप दादा से सर्व खजानों की प्राप्ति का अनुभव करती हूँ। बाबा से मुझे सर्व खजानों प्राप्त हो रहे हैं। शक्तियां प्राप्त हो रही है। वरदानों से मेरी झोली भर रही है। अब बाबा से आज्ञा लेकर मैं आत्मा अपना फरिश्ता शरीर यहाँ ही छोड़ अब चलती हूँ परम धाम में। जन्म जन्म की मैल को साफ करना है। मैं अपने रूहानी धोबी शिव बाबा के पास जा रही हूँ। अनुभव करें, मैं परम धाम धोबी घाट में पहुंच गई हूँ। धोबी घाट को अनुभव करें, देखें किस प्रकार से बाबा परम धाम रूपी धोबी घाट पर हम आत्माओं को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं हमें परम धाम में याद करो। तो अब मैं रूहानी धोबी के सामने हूँ, धोबी घाट पर हूँ। अब अपने आप को बाबा के हवाले कर दो। सरेंडर कर दो। बाबा मैं आपकी हूँ, बस आपकी हूँ।
अनुभव करें बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा का वो धोबी का स्वरूप देखें, कितना तेजोमय स्वरूप है और बाबा से किरणें आ रही हैं। बाबा से निकली हुई वो शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। और अब अनुभव करें बाबा से निकली हुई बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली किरण मुझ आत्मा में प्रवेश हो रही है। और मेरे अंदर की मैल को साफ कर रही है। अनुभव करें शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ज्ञान की बरसात, ज्ञान के किरणों की बरसात हमारे ऊपर हो रही है और आत्मा पर चढ़ी हुई मैल धुल रही है। मैं इस किरणों के नीचे अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र होते हुए अनुभव कर रही हूँ। और दिल से बाबा को यही कह रही हूँ, धोबिया मेरे मैल को साफ करो और ऐसे साफ करो कि कोई भी मैल फिर चढ़े ना। जन्म जन्मांतर के लिए मेरे मैल को साफ कर दो, पवित्र बना दो। बाबा के साथ जुड़कर बाबा करें।
धुल जाए मेरा ताना बाना, ध्यान की साबुन प्रेम का पानी, ध्यान की साबुन प्रेम का पानी, अपनी करुणा कर से लगाना, अपनी करुणा कर से लगाना, ऐसी निर्मल करना इसको, ऐसी निर्मल करना इसको, जो इसे राम मिला दे धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे ओ धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे। सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, सारे दाग मिटाना इसके, परत परत इसकी सुलझाना, परत परत इसकी सुलझाना, तार तार को शीतल करना, तार तार को शीतल करना, लौट कर फिर पड़े ना आना, लौट कर फिर पड़े ना आना, धीरज की इसे धूप लगा कर, धीरज की इसे धूप लगा कर, ज्यों की त्यों लौटा दे धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे ओ धोबिया, मेरा मैल छुड़ा दे। धोबिया। अनुभव करें बाबा धोबी बनकर हम आत्माओं को कितना शुद्ध साफ कर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की सारी मैल को निकाल रहे हैं। बाबा के प्यार की धूप मुझे मिल रही है और मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ अनुभव कर रही हूँ। अनुभव करें, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं बेदाग हीरा हूँ। मैं बाप समान हूँ। बाबा की किरणों रूपी छत्र छाया के नीचे हूँ। अनुभव करें बाबा की छत्र छाया को।
और बाबा के प्यार में खो जाएं, याद में खो जाएं। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर आदरणीय ललिता दीदी जी ने ये धन्यवाद आप सेशन सभी का, स्पार्कलिंग कराया। का, स्पार्कलिंग का दिल स्पार्कलिंग से आपका ही है धन्यवाद। दीदी। स्पार्कलिंग आप ही है। लेकिन स्पार्कलिंग ने ये सेवा करने का चांस दिया, इसलिए धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की अनुभूति रही। और जैसे कि दीदी जी ने बताया कि परम धाम हमारा धोबी घाट है, और वहाँ है ना, निरंतर धोबी बैठा हुआ है, और हम आत्माओं में जो पुराने संस्कार है ना, जो भी कुछ अंश बचा हुआ है विकारों का, उसको धोने का जो प्रोग्राम है वो वहां जाकर ही हो सकता है। और बहुत बाबा की सुंदर पावरफुल
किरणें अगर हम लेते हैं, शक्तिशाली किरणें, पवित्रता की, प्रेम की किरणें, तो हमारे अंदर की जो भी बुराइयां है या जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। तो बहुत सुंदर। और कबीर जी के दोहे के साथ आपने इस सेशन को भी पूरा किया कि कैसे उनकी भी जो सोच थी, और बाबा भी मुरलियों में कहते कि मैं तो धोबी हूँ, आपके जन्म जन्म के जो पाप है उसको धुलने धोने आया हूँ। तो ये सुंदर अनुभूति रही सबकी, और आप सभी ने भी उसको एंजॉय किया होगा। तो इसलिए आप सभी की तरफ से, स्पार्क विंग की ओर से, आदरणीय ललिता दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते और शुक्रिया करते हैं। दीदी जी का और भी एक सेशन है बहुत सुंदर, कुछ दिनों बाद हम उनसे वापस रूबरू भी होंगे। तो बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। एक छोटा सा थैंक यू। अनाउंसमेंट है। अगला जो सेशन है वो एक्चुअली वैसे शेड्यूल तो फ्राइडे का था, लेकिन फ्राइडे इसी समय पे बाप दादा का अवतरण है, तो बाप दादा स्वयं हमें मिलने आ रहे हैं। तो 15 के जगह हम 16 तारीख शनिवार को वो सेशन लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हमारे आदरणीय मुकुल भाई जी का ये सेशन रहेगा। और उस सेशन का नाम है 1315 योग। तो बहुत इंटरेस्टिंग योग की विधि भी हम सब सीखेंगे आगे भी। तो आप सभी जुड़ते रहे, और जो भी आपके आसपास भाई बहनें हैं उनको भी आप जरूर ये संदेश देते रहना। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा भाई बहनें इस मनोरंजक योग का भी अनुभव करें। इसी आशा के साथ हम आज का ये सेशन पूरा करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम पूरा करेंगे इसको अभी। ओम शांति। और आप आगे भी जुड़ते रहेंगे, और आपने, होप है आपने भी बहुत सुंदर इसको एंजॉय किया होगा। ओम शांति। धन्यवाद।